देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के क्रम जारी है और ऐसे में हाल ही में देहरादून के हारचावाला इलाके में देवभूमि काली सेना के कार्यकर्ताओं ने एक अवैध मजार को ध्वस्त किया है। संगठन के सदस्यों का यह दावा है कि ये संरचना बिना किसी वैध अनुमति के सरकारी और साथ ही विवादित भूमि पर बनाई गई थी, जिसे वे लैंड जिहाद का हिस्सा बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इसे तत्काल कार्रवाई बताते हुए कहा है कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी संरचनाओं को हटाना जरूरी है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ मौजूद रही है और जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। ये घटना उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से चल रहे अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन के संदर्भ में आई है। रहा प्रशासन भी कई जगहों पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा चुका है। हालांकि इस खास मामले में प्रशासन की भूमिका की पुष्टि अभी नहीं हुई है और ये मुख्य रूप से संगठन की पहल पर हुआ प्रतीत होता है। स्थानीय प्रशासन से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया। आगे की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। तो देखिए, देहरादून में जिस तरह अवैध मजार बनी है, उत्तराखंड में अवैध मजारों जो मिल रही है लगातार, इसी को लेकर आप देखिए कार्रवाई सामने आ रही है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। देवभूमि को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ ये कार्रवाई आप देखिए। स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और फिर इस मजार को ध्वस्त कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, कितने लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसी मजारें मिलती जा रही हैं और अभी उन्हें ध्वस्त भी कर दिया गया है जय श्री राम के नारों के साथ? क्या खबर, क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में इन दिनों जहां एक तरफ राज्य सरकार का बुलडोजर अवैध मजारों पे गरज रहा है, लेकिन जहां पे राज्य सरकार का बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्वयं मजारों पे पहुंच के जो है वो उनको ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मसूरी स्थित बुल्ले शाह की दरगाह को जो है वो स्वयं वहां पहुंच के ध्वस्त किया था। लेकिन अब देखा है कि हमने कल देवभूमि रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जो है रायपुर स्थित हरचावाला में जो एक अवैध मजार जो एक संपत्ति पर बनी हुई थी उसको ध्वस्त करने का कार्य किया है और संदेश सरकार को दिया है कि जल्द ही प्रदेश में जो अवैध मजारें बची हुई हैं उनको ध्वस्त करे, वरना जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनको स्वयं जो है वो ध्वस्त करने का कार्य करेंगे। इस मजार तोड़ने के बाद जो है वो देहरादून में खासकर हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां मुस्लिम कट्टरपंथी इनका विरोध कर रहे हैं तो वहीं तमाम हिंदू संगठनों की बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में कृष्णा, विरोध क्यों किया जा रहा है? जब मजार ही अवैध है तो किस बात का ये विरोध है? बिल्कुल, देखिए अगर हम मजारों की बात करें तो उससे कई कट्टरपंथी मुसलमानों के जो है वो पेट चलते हैं, क्योंकि उस पर जो भी लोग आते हैं तो वहाँ पे दान चढ़ा के जाते हैं। इस वजह से जो है वो काफी कट्टरपंथियों के पेट में जो है वो काफी ज्यादा चुभन इन दिनों मच रही है और इसका विरोध करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब कुछ दिनों पहले बुल्ले शाह की मजार जो है वो मसूरी से तोड़ी गई थी, उसके बाद भी तमाम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जो है वो प्रशासन को दी थी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के रायपुर स्थित तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, कितने लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसी मजारें मिलती जा रही हैं और अभी उन्हें ध्वस्त भी कर दिया गया है जय श्री राम के नारों के साथ? क्या खबर, क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में इन दिनों जहां एक तरफ राज्य सरकार का बुलडोजर अवैध मजारों पे गरज रहा है, लेकिन जहां पे राज्य सरकार का बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्वयं मजारों पे पहुंच के जो है वो उनको ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मसूरी स्थित बुल्ले शाह की दरगाह को जो है वो स्वयं वहां पहुंच के ध्वस्त किया था। लेकिन अब देखा है कि हमने कल देवभूमि रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जो है रायपुर स्थित हरचावाला में जो एक अवैध मजार जो एक संपत्ति पर बनी हुई थी उसको ध्वस्त करने का कार्य किया है और संदेश सरकार को दिया है कि जल्द ही प्रदेश में जो अवैध मजारें बची हुई हैं उनको ध्वस्त करे, वरना जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनको स्वयं जो है वो ध्वस्त करने का कार्य करेंगे। इस मजार तोड़ने के बाद जो है वो देहरादून में खासकर हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां मुस्लिम कट्टरपंथी इनका विरोध कर रहे हैं तो वहीं तमाम हिंदू संगठनों की बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में कृष्णा, विरोध क्यों किया जा रहा है? जब मजार ही अवैध है तो किस बात का ये विरोध है?
बिल्कुल देखिए, अगर हम मजारों की बात करें तो उससे कई कट्टरपंथी मुसलमानों के जो है वो पेट चलते हैं, क्योंकि उस पर जो भी लोग आते हैं तो वहाँ पे दान चढ़ा के जाते हैं। इस वजह से जो है वो काफी कट्टरपंथियों के पेट में जो है वो काफी ज्यादा चुभन इन दिनों मच रही है और इसका विरोध करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब कुछ दिनों पहले बुल्ले शाह की मजार जो है वो मसूरी से तोड़ी गई थी, उसके बाद भी तमाम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जो है वो प्रशासन को दी थी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के रायपुर स्थित एक और मजार तोड़ दी है और संदेश दिया है कि आगे भी ये मुहिम जो है वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में देवभूमि को नुकसान पहुंचाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है, अवैध जो मजार है वो बनाई गई है, उसको लेकर अब हिंदू संगठनों में भी गुस्सा है। आगे क्या हिंदू संगठनों की इसको लेकर मांग है? बिल्कुल देखिए, हिंदू संगठनों की साफ साफ एक मांग है कि जितनी भी अवैध मजारें जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में बनी हुई है, राज्य सरकार उनको बुलडोजर चला के जल्द ही कार्रवाई करके उसको ध्वस्त कर दे। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू संगठनों का साफ आक्रामक होकर यही कहना है कि जहाँ पे राज्य सरकार का बुलडोजर नहीं जाएगा तो वहाँ पे हम अपना हथौड़ा लेकर जाएंगे और तमाम उन अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे जो देवभूमि की संस्कृति से जो है यहाँ पर बनी हुई है और इस पर अवैध खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम आंकड़ों की बात करें कृष्णा, तो कितनी ऐसी अभी और मज़ारें हैं जो कहीं ना कहीं पाई जा सकती हैं या पाई गई हैं? क्योंकि लगातार जो मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में और हम क्या कार्रवाई देखेंगे प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल देखिए, अब से कुछ सालों पहले यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है वो मजारें हुआ करती थी। मजारों की अगर हम बात करें, वन भूमि या राज्य संपत्ति की भूमि पर अलग अलग जगहों पर बनी हुई थी, जिनमें से कई हद तक की अगर हम बात करते हैं तो 500 से अधिक अवैध दरगाह जो बनी हुई थी उस पर राज्य सरकार का बुलडोजर चल चुका है। कुछ जगहों पर जो है वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी है, लेकिन अब भी कई सैकड़ों मजारे जो है उन पे बुलडोजर चलना बाकी है, जिसपे हिंदू संगठनों की लगातार मांग है जो लैंड जिहाद के तहत यहाँ पे बनी हुई है। क्योंकि सुदर्शन न्यूज पे हमने कई वर्षों से दिखाया है कि किस तरीके से देवभूमि के कोने कोने पे जमीनों पे हरी चादर डाल के जो है वो दरगाह बना के लैंड जिहाद के तहत उस जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अतिक्रमण मुक्त अभियान जो है वो उत्तराखंड देवभूमि में चलाया, जिसके बाद हमने देखा है कि 11,000 एकड़ से अधिक भूमि जो है वो अतिक्रमण मुक्त हुई है। उन कई जगहों पे मदरसे बने हुए थे, किसी पे मस्जिद बनी हुई थी तो कहीं पे दरगाह बनी हुई थी। राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण हम देवभूमि में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण राज्य सरकार को दिख रहा है उस पर अवैध कार्य। बिल्कुल कृष्णा, लगातार इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है और ये पहला मामला नहीं है। लगातार बुलडोजर एक्शन हम सरकार और हिंदू संगठनों का देख रहे हैं। बात अगली खबर की करेंगे तो धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम की साक्षी बनने जा रहा है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार को आध्यात्म का द्वार बताया है और संतों के सानिध्य को अपना सौभाग्य माना। इस 3 दिवसीय समागम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वीवीआईपी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की और इसे भारतीय संस्कृति को सशक्त करने वाला आयोजन बताया। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके लिए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। किसी राजनीतिक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी साझा सांस्कृतिक आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है। उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। सचमुच हरिद्वार को मैं अध्यात्म का द्वार मानता हूँ और इसीलिए जब इच्छा होती है जानकर अथवा कोई कार्यक्रम बन जाए, और इसे मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूँ कि जो मन में होता है, इच्छा यहाँ बार बार आने की होती है, तो उसके महाराज जी निमित्त बन जाते हैं और इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। व्यस्तता तो हर किसी की होती है, मेरी केवल अपनी व्यस्तता नहीं है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत
का जो सांस्कृतिक वैभव है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में विविधताएं, भिन्नताएं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। तो आज जो भारत, अजेय भारत दिख रहा है, समर्थ भारत, सशक्त भारत, इसके मूल में हमारी संस्कृति है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखती है। हमें राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति राम कोविंद जी का आगमन शुभ है। इसी क्रम में आज सायंकाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, गुलाब कटारिया जी कल पहुंचेंगे, और उस क्रम में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी, और अनेक प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों का आगमन हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत सम्मेलन में हमारे साथ रहेंगे। रानीखेत कोतवाली में नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक बीसी जोशी ने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। ये स्थानांतरण पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक धनखड़ के अल्मोड़ा स्थानांतरण के बाद हुआ है। देखिए, इससे पहले बीसी जोशी अल्मोड़ा में एसओजी में तैनात थे और अब उन्हें रानीखेत क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रभारी निरीक्षक बीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत की है और कहा है उनका प्रमुख ध्यान क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने अपने इस पे कहा है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और युवा पीढ़ी को नशे के लत से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि किसी भी व्यक्ति को नशे के मामले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक बीसी जोशी ने ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए व्यापारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवहारिक समाधान निकाले जाएंगे। उनका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस और जनता के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सहयोग और सतर्कता से ही अपराध और अराजकता पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रभारी निरीक्षक बीसी जोशी ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि अल्मोड़ा में किए गए कार्यों में उन्हें रानीखेत में बेहतर प्रशासनिक रणनीति अपनाने का लाभ मिलेगा। सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने नशे, अपराध और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का भी आश्वासन दिया। रानीखेत की जनता और व्यापारी वर्ग के लिए संदेश है कि प्रशासन सक्रिय और सजग है। आने वाले दिनों में प्रभारी निरीक्षक बीसी जोशी के कार्यों में क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा में सुधार की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर रानीखेत कोतवाली में नए प्रभारी निरीक्षक की जो नियुक्ति है, उसके साथ ही कानून व्यवस्था, नशा नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में सक्रियता बढ़ाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए, रानीखेत में नए प्रभारी निरीक्षक की नियुक्ति हुई है। बीसी जोशी ने नया अपना कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, जिस तरह नशा एक बहुत बड़ी परेशानी है, नशे के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार चलाए जा रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि बेहद प्राथमिकता है सरकार की। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उस पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी।